आज है हमारी संतोष कुमार द्वारा लिखित कहानी मैं तेरे प्यार में पागल का भाग 14। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि निकिता ने रिद्धिमा के मम्मी पापा की बातें सुन ली थी और वह जान गई थी कि रिद्धिमा का रिश्ता टूट गया है। उसने यह बात अपने भाई को बताई तो उसने अपनी माँ को बताया कि मैं रिद्धिमा से शादी करना चाहता हूँ। अब आगे निमेश ने अपनी माँ को रिद्धिमा से अपने प्यार की बात बताई और उन्हें मनाया कि वह रिद्धिमा के घर जाकर खुद से रिश्ता जोड़ने की बात करे। और फिर थोड़ा सा नानुकुर करने के बाद निमेश की माँ ने बेटे की बात मान ली थी। ओके बाबा, मैं मान गई तेरी बात। अब तो मुझे मस्का लगाना छोड़ और खाना खाने बैठ। मैं आज ही बात करती हूँ तेरे पापा से। माँ ने निमेश को प्यार से झिड़का तो वह मुस्कुराते हुए खाना खाने बैठ गया। फिर निकिता की मम्मी ने अपने पति को बेटे के मन की बात बताई तो वह थोड़ा आनाकानी करने के बाद मान गए। वैसे भी वह परिवार वालों की खुशी के आगे कभी दीवार नहीं बनते थे। दूसरी शाम ही दोनों पति पत्नी रिद्धिमा के घर गए। इस समय सुरेंद्र जी दुकान से आ गए थे। पड़ोसी को अपने घर आया देखा। उन्हें इतना तो समझ आ ही गया था कि जरूर कोई खास बात करनी होगी। उन्होंने दोनों को बिठाया और पत्नी को चाय नाश्ता लाने के लिए कहा। कोमल जी सबके लिए चाय और नाश्ता लेकर आई और सबके साथ ही बैठ गई। निमेश के पिता ने चाय की सिप लेते हुए कहा, भाई साहब, हम अपने बेटे के लिए आपकी बिटिया का हाथ मांगने आए हैं। मेरे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद है। कोमल जी को लगा ही था कि निकिता ने उनकी बातें सुन ली थी, पर उसके पापा मम्मी रिद्धिमा के लिए रिश्ता लेकर आ जाएंगे, यह बात तो उसके वहमो गुमान में कभी नहीं था। कोमल जी और सुरेंद्र जी सोच में पड़ गए थे। इसीलिए निमेश की मम्मी ने बात शुरू की। देखिए कोमल जी, मैं समझ रही हूँ कि आपको भी अपने ही मोहल्ले में बेटी की शादी की बात सोचकर अटपटा सा लग रहा है, लेकिन जरा सोचिए, लड़का आपका देखा भाला है। फिर हमारे स्टेटस और हमारे धर्म दोनों ही एक हैं। आपकी बेटी आपकी नजरों के सामने रहेगी तो आपको उसकी चिंता भी नहीं होगी। कोमल जी और सुरेंद्र जी को हाँ कहना ही बेहतर लगा। वैसे भी निमेश की अच्छाई का उन्हें भी पता था कि अच्छा लड़का था, नौकरी पेशा और अच्छे व्यक्तित्व का इंसान था। जब कभी आते जाते रास्ते में मुलाकात हो जाती तो हमेशा मुस्कुराकर बात करता था। अब उसकी क्या गलती थी अगर दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं। कोमल जी और सुरेंद्र जी ने एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बात की और फिर सुरेंद्र जी ने निमेश और रिद्धिमा के रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। और इसी खुशी में कोमल जी ने सबका मुंह मीठा करवाया। थोड़ी देर रुककर निकिता के मम्मी पापा अपने घर चले गए। उसी रात निमेश ने रिद्धिमा को फोन किया तो उसने फोन उठाया और हेलो बोलने के साथ ही निमेश शुरू हो गया। हाय रिद्धिमा, देखा, मेरे प्यार में सच्चाई थी, इसीलिए भगवान ने मेरी राहें आसान कर दी। अब तो तुम्हें कोई इनकार नहीं है ना? जी? क्या जी? मेरे लिए मेरे मम्मी पापा की बात आखिरी है। ओ यार, कभी तो कुछ ऐसा बोल दो कि मेरे बेचैन दिल को थोड़ा सा सुकून मिल जाए। खैर, कोई बात नहीं, एक बार तुम्हें अपना बना लूं, फिर तो तुम
तुम पर मेरे प्यार का रंग चढ़ ही जाएगा। अच्छा तो मैं अभी रखता हूँ, वरना मम्मी कहेगी कि बेटा अभी से ही हाथ से निकल गया। और कहकर निमेश ने फ़ोन रख दिया और रिद्धिमा अपने आने वाले दिनों के बारे में सोचने लगी। पहले नमित से उसका रिश्ता जुड़ रहा था और अब निमेश से। जिंदगी में कब क्या होने वाला है किसी को पता नहीं रहता। रिद्धिमा बिस्तर पर लेटी हुई थी और पिछले दिनों की सारी बातें उसकी आंखों के आगे घूम सी रही थी। आंखों में नींद की जगह चिंता भरी हुई थी कि तभी उसके मोबाइल पर फोन आया और उसने अपनी सोच से निकलकर फोन उठाया, पर स्क्रीन पर नंबर देखकर वह और भी ज्यादा परेशान हो गई। उसने फोन उठाया और बोल पड़ी, क्या दुश्मनी है आपकी मेरी खुशियों से? सच बोलिए, नमित जी का एक्सीडेंट आपने ही कराया था ना? अरे ना ना हाय ना हेलो, फोन उठाते ही गोलियां चलानी शुरू कर दी। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और सच कहूँ तो नमित आपके लायक है ही नहीं। मैंने पता किया है कि वह अपने ऑफिस में एक लड़की के साथ काफी समय बिताता है। यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आप यह बताइए कि आपने उनका एक्सीडेंट कराया था या नहीं? मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर आप उससे प्यार करती हैं तो मैं आप दोनों के बीच में नहीं आऊंगा, पर आप तो मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। अभी भी समय है, आप अपने मम्मी पापा से मेरे लिए सिफारिश कर दीजिए। आप इस बात के लिए तैयार होती हैं तो मैं फिर से अपने मम्मी पापा को आपके घर भेजूं। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, समझे तुम? और कहते हुए रिद्धिमा गुस्से से कांपने लगी थी। एक बार फिर से सोच लीजिए रिद्धिमा जी, मुझे कुछ गलत करने के लिए मजबूर मत कीजिए। फोन करने वाला अजनबी ढीठ सा लग रहा था और अपनी जिद पर अड़ा था। रिद्धिमा को इस इंसान को समझना व्यर्थ महसूस हुआ, इसलिए उसने फोन रख दिया। आगे की कहानी पढ़ेंगे आगे के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और कहानी आगे क्या मोड़ लेती है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।